नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका में महामारी विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भारत में बनाई गई कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन वायरस के 617 वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि भारत में जिस तरीके का संकट दिख रहा है उसके खिलाफ वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है। उन्होंने कहा कि नए डेटा में कोविड-19 के मामलों से ठीक हुए लोगों और भारत में जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ले ली है उसको लेकर विश्लेषण किया गया है। उन्होंने कहा यह पाया गया है कि कोवैक्सीन 617 वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह जूझ रहे भारत के लिए सिंगापुर ने मदद करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की पहली खेप भेज दी है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के लिए सिंगापुर वायुसेना के 2 विमानों को 256 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके अलावा सिंगापुर से 3 ऑक्सीजन कंटेनर भी लाए जा रहे हैं। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि उनकी सरकार भारत के लिए 60 करोड़ रुपए भेज रही है, जिससे एम्बुलेंस और पीपी किट खरीदने में मदद हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही कहे कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की कमी की बात मीडिया से कहने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सच इसके उलट है। मेरठ के 2 अस्पतालों में मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी से कुल मिलाकर 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। निजी क्षेत्र के आनंद अस्पताल में 3 और केएमसी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रेशर नहीं बना और मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली। वहीं आनंद अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी की बात मानी है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक अस्पताल में मंगलवार की रात आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई। मुंब्रा के प्राइम क्रिटिकेयर नामक निजी अस्पताल में रात के लगभग 3 बजे आग लग गई। तमाम कोशिशों के बावजूद 4 रोगियों को नहीं बचाया जा सका। राज्य के मंत्री जितेंद्र आभाड़ ने इसकी पुष्टि की है। वह स्वयं अस्पताल गए थे। उन्होंने कहा कि घटना के समय उस अस्पताल में 17 रोगी भर्ती थे। दूसरे रोगियों को एक अन्य अस्पताल में भेज दिया गया है। आज से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके लिए उनको coWIN.gov.in, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सरकारी या निजी केंद्रों पर टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा। बता दें 1 मई से 18 से अधिक उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। भारत में पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 3,285 लोगों की मौत हुई है, जो अभी तक एक दिन में हुई सर्वाधिक मौतें हैं। इसके अलावा पिछले एक दिन में 3,62,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अब भारत में कुल मौतों का आंकड़ा भी 2 लाख को पार कर गया है। इसके अलावा भारत में सक्रिय मामले 29,72,000 से अधिक हैं। भारत में टेस्टिंग किट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अब आईसीएमआर ने 6 तरीके की दूसरी टेस्टिंग प्रक्रिया को अनुमति दे दी है। अब तक देश में केवल आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए ही कोरोना की जांच हो सकती थी, लेकिन अब 6 और किट के माध्यम से कोरोना की जांच की जा सकेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में कोरोना के कारण बनी स्थिति के लिए भारत सरकार पर फिर से हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि एक दूसरे की सहायता करते आमजन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है। मदद का हाथ बढ़ाते चलो और इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। राहुल गांधी ने महामारी के समय में करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और सरकार के विजन को लेकर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि सेंट्रल विस्टा आवश्यक नहीं है, जबकि केंद्र सरकार जिसके पास एक विजन हो वो अति जरूरी है। बता दें कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं कि महामारी के समय में सेंट्रल विस्टा का काम रोककर उसके पैसे को स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाया जाना चाहिए। देश में कोरोना के कारण स्थिति बदतर हो चुकी है। लोगों को ऑक्सीजन से लेकर बेड तक नहीं मिल पा रहा है। इस बीच नागपुर के 85 वर्षीय बुजुर्ग ने अपना बेड एक युवा मरीज को दे दिया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल 85 वर्षीय नारायण भाऊराव दाबाडकर कोरोना से संक्रमित थे। अस्पताल में वो अपने बेड पर थे। उस वक्त एक महिला अपनी पति की जान बचाने के लिए बेड की तलाश में थी। बेड नहीं मिलने पर बुजुर्ग भाऊराव ने अपना बेड उसको देते हुए कहा कि मैं 85 वर्ष का हो चुका हूं, लेकिन अगर उस युवती का पति मर गया तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उस व्यक्ति के प्राण बचाऊं। बेड देने के 3 दिन बाद ही उनका निधन हो गया। दिल्ली में कोरोना के कारण लगातार हालत बदतर हो चुके हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए आपाधापी मची हुई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार आपस में उलझे हुए हैं।
केजरीवाल जहां केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा है कि अगर दिल्ली सरकार सही ढंग से काम करती तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। उन्हें अपना लॉजिस्टिक्स सुधारने की जरूरत है। देश में कोरोना टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों में अभी भी वैक्सीन को लेकर आशंका है, जो कि फिजूल है। वहीं इस बीच एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक डोज संक्रमण फैलने की रफ्तार में 50% तक कमी कर सकती है। स्टडी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को फाइजर या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एक डोज दी जाती है तो उसके संक्रमित होने पर घर में मौजूद अन्य सदस्यों में संक्रमण फैलने के खतरे में 50% तक की कमी आ जाती है। यूपी में कोरोना की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। वहीं मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में हैं वे माई वे और नो वे यानी मेरा कायदा मानो वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश कार्य योजना को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य के अधिक कोरोना प्रभावित 9 जिलों में जिला न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे सिविल जज या उससे ऊपर के अधिकारी को नामांकित करें। इनका नाम हर जिले के अधिकारी के रूप में रजिस्ट्रार जनरल को हफ्ते के आखिर में रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें वे बताएंगे कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की स्थिति क्या है। असम के तेजपुर में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। ये झटके बुधवार सुबह 7:51 पर महसूस हुए। इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। ये झटका इतना तेज था कि पड़ोस के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और बिहार तक में महसूस किया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।